हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज के वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में परेशानी नहीं होगी। देखिए, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। x का 25% 20 है, x का 25% 20 है, तो 40% कितना होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि x का 25% 20 है। हम लोग को अभी x पता नहीं है। जब x पता हो जाएगा तो 40% कितना होगा। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि x का 25% 20 है, जो x है उसका 25% 20 है, तो 40% कितना होगा। तो जो x आएगा उसका 40% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम x का मतलब हम लोग जानते हैं कि गुना होता है, तो लिख दिए उसको। फिर लिख दिए 25% बोल रहा है। 25% जब हटता है दोस्तों, जब प्रतिशत हटता है तो हम बटा में 100 लिख देते हैं। जब प्रतिशत हटता है तो बटा में हम लोग 100 लिख देते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, फिर उसके बाद बराबर 20। देखिए, x का 25% 20 है, x का 25% हटा तो बटा में 100 हो गया, बराबर 20। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको कटाते हैं। 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। तो अब आ गया x बराबर इसमें, और ये जाके इस साइड गुना हो जाएगा। ये बटा में है तो इस साइड जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। देखिए, x का मान हम लोग का निकल आया कितना, x का मान आ गया 80। अब देखिए, पूछ रहा है तो 40% कितना होगा, यानी कि x का जो मान आया है उसका 40% कितना होगा। तो फिर अब इसमें तो उसका 40% पूछ रहा था। x का मान हम लोग का 80 आ गया। अब 80 में गुणा करेंगे 40, और बटा में जो प्रतिशत है उसको बटा में हम लोग लिख देंगे 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100। अब देखिए, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, ये आ गया 8 चौके 32। यही हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं, जिसमें अगर आपके थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये है दूसरा प्रश्न। किसी संख्या का 16.2/3% 60 है, तो उस संख्या का 12.1/2 यानी कि 12.5% कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी संख्या यानी कि जो संख्या है वो हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सी संख्या है। किसी संख्या का, तो जो संख्या पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि x जो है वो संख्या है। संख्या का 16.2/3%। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 16.2/3%। देखिए, ये हुआ प्रतिशत और बराबर 60। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब हम ये इसके बाद क्या करते हैं, ये x को x लिखती हैं, फिर गुणा। जब आप इसको पूर्णांक के रूप में, जब पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है और जब आप इसको बटा के रूप में तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, जैसे ये हुआ 16.2/3। तो देखिए, ये इसमें गुणा हो जाता है और ये आपस में ऐड हो जाता है। तो 16 32 16 48, 48 और 2 ये हो गया 50, और बटा में 3। यहाँ तक तो देखिए, 16 जब पूर्णांक के रूप में रहता है और इसको बटा के रूप में जब बनाना होता है तो 16 में और जो बटा में है इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 16 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 48, और 48 में ये जो ऊपर वाला है
ये जो अंश है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 48 और 2 कितना हो गया 50। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 50 होगा। 48 और 2 50/3 बटा के रूप में ये हो गया 50/3। देखिए अब हम यहाँ पे इसके स्थान पे 50/3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर उसके बाद अब इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100। जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100। क्लियर दोस्तों, बट्टा में आएगा 100। फिर उसके बाद बराबर 60। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब इसको सिंपली हम कटा देंगे। इसको जब 50 से इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया 2 बार में। अब देखिए x 3 में और 2 में जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 में 60 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 360। क्लियर दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 और 2 का गुणा किए तो 3 दूनी का 6 और 6 में 6 से गुणा किए तो 36 और यहाँ पे 0 बैठा दिए। ठीक, ये हो गया हम लोग का x का मान जो है वो 360 निकल गया। यहाँ पे 360 हम लोगों का x का मान आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा, यानी कि इस संख्या का 12.5% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 12.5%। ठीक, ये पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है, इसको हम बटा के रूप में तोड़ लेते हैं। तो बटा के रूप में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 12 में और ये जो हर है इसमें गुणा करते हैं। तो 12 दूना 24 और जो अंश है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 12 दूना 24 और प्लस 1 ये हो गया 25 और बटा में 2 लिख देते हैं। आप 12.5% को 25/2 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो यह परसेंटेज है, जब यह परसेंटेज हटेगा तो बटा में क्या आएगा 100। क्लियर दोस्तों, आप 12.5% को लिख सकते हैं 25/2 गुणे 100। देखिए अब ये हमारा x का मान आया है 360। x का मान कितना आया 360। अब इसमें हम 12.5%, जब 12.5% निकालना है तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हम 25/2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब इसको कटाने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका फाइनली आंसर होगा। देखिए 25 से आप 100 को कटाइएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक, अब ये 4 से जब 36 को कटाइएगा तो ये 90 बार में जाएगा। 4 9 36 होता है। ठीक, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे फिर यह 2 से इस 90 को आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा 45 बार में। तो यहाँ पे x का मान जो है वो आ गया 45। यही हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी प्रश्न समझ चुके होंगे। हम परसेंटेज के इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखेंगे। देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ए का 12.5% 1200 है, यानी कि ए का जो है 12.5% 1200 दिया हुआ है। तो उस संख्या का 33.1/3% कितना होगा, यानी कि ए का मान निकालेंगे और ए का मान जो आएगा उसका 33.1/3% कितना होगा। आइए दोस्तों इसको भी हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे ए का 12.5%, तो हम लिखते हैं ए का 12.5% बराबर 1200।
ठीक, यहाँ तक तो लिख दिए दोस्तों। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पूर्णांक को बटा के रूप में तोड़ते हैं। तो हम जब पूर्णांक को बटा के रूप में तोड़ते हैं तो ये हो गया 12.5%। हम क्या जानते हैं कि इस 12 में हर से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, यानी कि 12 गुणे 2 प्लस 1 कर देते हैं और बटा में 2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 12 दूना 24 है, 25 और 25 बटा में 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। 25 बटा में 2। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 25 बटा में 2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब परसेंटेज हटेगा तो ये हो जाएगा 100। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 100 और बराबर हो गया 1200। ठीक, अब इससे आप जब इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो ए यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह डाल दिए। 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 गुणा कीजिएगा तो 8 होगा और 12 8 96 और यहाँ पे 00, यानी कि यहाँ पे हुआ 9600। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे तो 1200 है और 4 में जब 2 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और जब इस 8 को ये 1 बटा में 8 है तो जब इधर से जब बराबर के उस साइड जाएगा, जब इधर बटा में है तो इधर आगे क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है। तो जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 96। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए का मान हम लोगों का निकल गया 9600। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उस संख्या का 33.1/3% कितना होगा। देखिए यहीं पे हम लोग इसको बना देते हैं, तो गुना 33.1/3% कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो है पूर्णांक में दिया हुआ है 33.1/3%। इसको हम बटा के रूप में तोड़ देते हैं। तो देखिए 33 में 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 99 और 99 में 1 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और 100 बटा में 3। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं हटाए हैं, जब आप परसेंटेज हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। जब परसेंटेज हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। आप इस 100 से 100 को कटा सकते हैं तो इसका जो आया वो कितना आया 1/3, यानी कि 33.1/3% को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 33.1/3 के स्थान पे 1/3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 1/3 लिख देंगे। ये जो लिखे हैं हम यहाँ पे 33.1/3% को 1/3 लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, यहाँ पे 33.1/3% को जब आप बटा के रूप में तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 33 में। जब देखिए यहाँ पे जो अंक पूर्णांक में दिया रहता है उसको जब हर से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं तो यानी कि 33 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 99 होगा और 99 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो 100 होगा और 100 बटा में 3। और ये जो 100 है इस परसेंटेज को जब परसेंटेज को आप हटाइएगा तो परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में आ जाता है 100, तो ये आ गया बट्टा में 100। अब जब इस 100 से 100 को कटा दीजिएगा तो ये हो गया 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 1/3 कैसे लिखें। अब देखिए जब आप इसको कटाइएगा तो ये कटेगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3200। मेरा आंसर कितना आ गया 3200। यही हो गया इसका आंसर 3200, ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप बहुत ही जल्द बना पाइएगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप जब इसको बनाइएगा तो बहुत जल्द बना पाइएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस वाला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 300 का मतलब हम लोग समझते हैं कि गुना होता है। फिर उसके बाद दिया है 25, परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटा में लिख देंगे 100। ठीक है दोस्तों,
परसेंटेज जब हटा तो बटा में हो गया 100। फिर यहाँ पे दिया हुआ है का के स्थान पे हम लोग जानते हैं कि का मतलब होता है गुणा, और फिर यहाँ पे हो गया 20, और जब परसेंटेज हटा तो बटा में हो गया 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब आप इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कटा दीजिए, फिर 1 जीरो से इस 1 जीरो को कटा दीजिए। 2 से 10 को जब आप कटाइएगा तो ये कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से 25 को कटा दीजिए, 25 5 बार में। और अब यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला अंक बचा नहीं है, तो यहाँ पे बचा है 3 और यहाँ पे बचा है 5। तो जब 3 और 5 का गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है वो फाइनली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में पूछेगा तो बहुत ही इजीली बना पाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।